यासिर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। कल जो मैच का नतीजा आया है, एक टाइम था जब हमें लग रहा था जी मैच तो बस हमारा ही हमारा हो गया है, लेकिन फिर जो हुआ वो आपके सामने है। तो ज़रा बताइएगा आपके नज़दीक वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां से हमने मैच पे अपनी ग्रिप ख़त्म कर दी? जी यासिर, मेरे ख्याल से वो थोड़े कम थे। पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट दे सकता था अगर बाबर आजम को चाहिए था वो अपने 50 को 100 में कन्वर्ट करें। थैंक्स टू सऊद शकील जो उन्होंने एक फाइटिंग इनिंग्स खेली जिसकी वजह से हमारा ऐसा टोटल जिसपे हमने फाइट की। बट अगर आप देखें बैटर्स की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी जो कि बड़े टोटल में अच्छा यासिर, हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं, आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आ रही है। अच्छा, नजीब हमारे साथ ही मौजूद है। नजीब, वैसे वो जो कैच था इसका कामरान गुलाम का, आपको लगता है क्योंकि उस वक्त वो क्लोज, मैं जब सुन रहा था उनको तो वो थर्ड अंपायर से कह रहे थे कि थोड़ा सा करीब से एंगल दिखाएं, मैं देखना चाहूँगा और कि किस तरीके से ये बॉल गई है, लेकिन उसके बाद बड़ा एब्रप्टली उन्होंने डिसीजन लिया कि फिंगर्स बॉल के नीचे थी या नहीं थी। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। योर थॉट्स ऑन दैट कैच? वो थोड़ा सा मतलब इट कुड गो एनीवे, बिकॉज़ इवन द फील्डर हु कॉट दिस ही वाजंट कॉन्फिडेंट। हाँ वो था, बिल्कुल ऐसा उसमें एक फीलिंग तो आ रही थी, लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी इतनी चीजें आ गई हैं कि वो उसको देख के रिव्यू करके बताते हैं। इट कुड गो एनीवे, तो वो एक मैं उस कैच की वजह से ये नहीं कहूंगा, हमने अपने हाथ से जो मौके जाया किए हैं वो हमारा कसूर है। एक आध डिसीजन इधर उधर कभी भी हो जाता है और उस पर फिर बाद में बहुत ज्यादा डिबेट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक और प्रॉब्लम जो हमने नोट नहीं की कि अब्बास के साथ मतलब खुरम शहबाज की अच्छी बॉलिंग कराई है, किसी ने साथ ऐसा नहीं दिया। मतलब जिस ऐसा लग रहा था बात कहीं और ही है और बाकी कहीं और ही है। 3.25 साल बाद ये बंदा आके बॉलिंग कराता है और इतनी शानदार, और हमने हर वक्त यही बोला है कि पेस नहीं है, पेस नहीं है। yes. आपका एक्सपीरियंस हो, आपका स्किल सही हो तो उस पर आप अच्छी क्रिकेट और मैं वही बात करता हूँ कि हम इतना मतलब इस चीज को करते हैं कि नसीम शाह ने उफ क्या बॉलिंग कराई, कुछ रील्स निकाल के सारे चीजें करके, लेकिन वेयर वाज द कंसिस्टेंसी? आई मीन आप एक कंसिस्टेंट लाइन पे क्यों नहीं बॉल करा रहे? आप इतना फर्क क्यों है डिस्पाइट द फैक्ट कि यू हैव पेस एज वेल? खेल पाना कौमी टीम में ये तो टीम के लिए भी बड़ा नुकसान रहा फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम ऐसे किसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, हम कभी आके कह देते हैं हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं है। कभी कह देते हैं कि नहीं उनका तो पे उनकी तो बॉल नहीं पहुंचती। ये बातें हम कर करके हमने जो है वो कितना टैलेंट वेस्ट किया है। तो परफॉर्मेंस मैटर करती है भाई, मैंने आपको तेज भगा के क्या करना। चले, यासिर अमीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर, अब जाहिर है कि काफ़ी सारे रीजंस हैं। बैटिंग की हमने बात की, रन्स इतने नहीं होने चाहिए थे और साउथ अफ्रीका को उसूलन तो बड़े आराम से चेस कर लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से कोलैप्स हुई उनकी इनिंग्स और उसके बाद फिर पिछली दफ़ा भी उनके टेल एंडर्स ने हमें नुकसान पहुंचाया, यानी कि लीड दी 90 रन की। इस दफ़ा भी उनके समझे टेल एंडर्स ने ही आके ये मैच जितवाया और अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाया। तो ये फ़र्क जो आप देख रहे हैं दोनों साइड्स के टेल का, इस पे आपके कमेंट चाहूँगा मैं। देखिए, साउथ अफ्रीका जब भी अपने मुल्क में खेलती है ना तो बड़ा तगड़ा खेलती है। वहां से साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना मेरे ख्याल से हर टीम की ख्वाहिश होती है कि हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराएं। एक तो अपनी कंडीशंस को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरा वो फाइट बड़ा आखिर तक फाइट करते हैं। आप देख रहे थे उनकी टेल बहुत आखिर तक फाइट करी थी और इनफैक्ट इस दफा साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो इस साल बहुत अच्छा खेल रही है, इसीलिए वो टॉप पे है। तो ये सारी चीजें जो है वो तो हैं, ये एक हकीकत है, आप इसको झुटला नहीं सकते। लेकिन अगर आप टेस्ट मैच के तनाजुर में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे बैटर्स ने फिनिश नहीं कर सके, इनिंग्स को फिनिश नहीं कर सके, इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेली हैं। ठीक है, अब मैं बाबर आजम की बात इसलिए करूंगा कि बाबर आजम से हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। भाई आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, आप एक ग्रेट बनने जा रहे हो। ग्रेट इस तरह नहीं बनते कि यार डीप उधर
फील्डर खड़ा हुआ है डीप पॉइंट पे, आपने उठा के उधर ही मार दिया उसके हाथ में। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कप्तान को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। बैटिंग में थोड़ा लंबा खेलो यार, आप आते हो 20-25-30 करके टू मार के चले गए, इस तरह तो नहीं होता। हमें इस तरह तो ये कहा गया कि कैप्टनसी छोड़ दें बाबर, तो बाबर अपनी क्रिकेट पे फोकस कर सकेंगे। तो वो आपको पहलू नजर आ रहा है कि क्रिकेट पे उनकी कुछ रिफाइन हो रही है, फोकस है उनका? मुझे तो कोई ऐसी खास चीज फील नहीं हो रही कि यार मैं कहूँ कि कोई आउट ऑफ ब्लू कोई चीज नजर आ रही है कि यार उसकी कोई अप्रोच में। बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके पास बहुत टाइम है, बड़ा रिलैक्स होता है विकेट पे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो उस तरह कन्वर्ट नहीं हो रही जो 50 को 150 होना चाहिए था। इधर बाबर का 150 होता तो ये पाकिस्तान आराम से टेस्ट मैच जीत जाता। अब मैं आऊंगा थोड़ा अब्बास पे। ठीक है। अब्बास ने 6 आउट किए, 3 साल तक ये लड़का गायब रहा है। किसी कोई इस पे कोई बात करेगा कि कहाँ था ये यार, ये तो कहते हैं यार पेस नहीं थी और इसको बाहर कर दिया। पेस की वजह से आपने उसके 3 साल जो उसके प्राइम क्रिकेट के जो 3 इयर्स थे, उसके प्रीमियम 3 इयर्स आपने जाया कर दिए। तो ये तो उसका माशी कत्ल है। इसका कौन जवाब देगा भाई? इसका जवाब देना आप कि अब्बास जो है वो काउंटी में टॉप करता रहा है। मैं हमेशा हम लोग कहते रहे कि यार अब्बास को क्यों नहीं खिला रहे। अब्बास वापस है, उसने प्रूव किया, उसने 6 आउट किया। आपको टेस्ट 148 में आखिर तक फाइट कर रहा था अब्बास नजर आ रहा था। तो ये कुछ चीजें हैं, इन पे आप बात जरूर करें कि यार अब्बास ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास कहाँ थे 3 साल तक? 3 साल तक अब्बास कहाँ पे छुपे हुए थे, क्यों नहीं थे अब्बास? तो देखें, इससे हमारे अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा क्रिकेट के। ठीक है, बोर्ड को भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी चीजों को रिफाइन करें। और हमें टेस्ट चैंपियनशिप का आज तक हम फाइनल नहीं खेल सके, मतलब ये हमारे लिए एक सोचने का मकाम है कि हम क्यों नहीं टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते। आज साउथ अफ्रीका की टीम वो फाइनल में पहुंच गई है। ठीक है, उनके लिए खुशी की बात है, उनके लिए इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर देम। तो हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। साउथ अफ्रीका हैज आउट प्लेड अस इन T20s एंड टेस्ट मैच। ठीक है, वनडे में हमारी टीम अब बन गई है, मैं मानता हूँ इस चीज को, और ये हम एग्री करते हैं कि हम 1-2 स्लाइड चेंजेस करते हैं। अगर हम फखर जमान को अंदर लेके आते हैं तो हम जो है चैंपियन ट्रॉफी में हमसे कोई टीम नहीं जीत सकती। हो सकता है हम 400 को भी टच कर सकते हैं पाकिस्तान के पिचेस पे। लेकिन आप क्रिकेट को ओवरऑल अगर देखें, अगर आप राज करना चाहते हैं, आप किंग बनना चाहते हैं क्रिकेट के दुनिया में, फोकस करना होगा। बिल्कुल, हमें तमाम फॉर्मेट्स में हमें डोमिनेट करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को देखें, हर साल वो फाइनल खेलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। क्या उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं? सही आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच यासर, थैंक यू सो मच। नजीब हमारे साथ थे जी। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और यही बहुत बड़ा एक सवाल है कि अब्बास 3 साल कहाँ गायब थे, उनको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। तो ये सवाल उन पर भी उठता है जो टीम की सिलेक्शन करते हैं।